कपूर खानदान के वारिस और हिंदी रोमकॉम्स के सबसे पॉपुलर एक्टर रणबीर कपूर अपने डेब्यू के बाद से ही सबके फेवरेट बन गए थे। He was the undisputed heartthrob of the nation. He has made all his fans go gaga over his on-screen performance and off-screen appearances. और इन चार्म में फंसने वालों के लिस्ट में फैंस के साथ साथ कुछ बॉलीवुड डिवास भी शामिल हैं। अपनी एक्टिंग के साथ साथ उनकी लव लाइफ स्टोरी भी हमेशा ही सुर्खियों में रहती है। During the promotion of Sanju, Ranbir Kapoor said that he remembered the name of at least 10 girlfriends and not less than that. But do you know who some of these Ranbir Kapoor's ex-girlfriends are? Well, we have few names that may surprise you. इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें आप पहले से जानते होंगे और कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं होगा। Hey everyone, this is your host Pankudi and welcome to Glamdia. आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रणबीर कपूर और उनकी सो फार रही गर्लफ्रेंड्स के बारे में। मूवीज में दिल टूटे आशिक का रोल कर रहे रणबीर कपूर रियल लाइफ में खुद एक हार्ट ब्रेकर हैं। His love life story always kept him in hot gossip. तो आइए देखते हैं द लिस्ट ऑफ टॉप 6 वुमेन्स whom रणबीर कपूर डेटेड एंड लेफ्ट हार्ट ब्रोकन। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है अवंतिका मलिक का। सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखने से ठीक पहले की है ये लव स्टोरी। बिफोर एंटरिंग फिल्म्स, रणबीर कपूर फाउंड लव इन अवंतिका मलिक, हु इज नाउ इमरान खान्स वाइफ। इस लव स्टोरी में कुछ खास हुआ नहीं और बहुत टाइम तक भी नहीं चली। रणबीर कपूर को मूवीज में आने की बहुत जल्दी थी और इसी पैशन के चलते वो अवंतिका मलिक को बहुत जल्दी ही भूल गए। Later, Avantika found her soulmate in Imran Khan. After Avantika Malik, Ranbir Kapoor moved on to Sonam Kapoor. Ranbir and Sonam's first on-screen presence was for the movie Savarya. During this year 2006 to 7, इसी टाइम पे इनके अफेयर की न्यूज़ आने लगी। दोनों का अफेयर स्टार्ट तो हुआ लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चला। मूवी रिलीज हुई, फ्लॉप हुई और इनकी जोड़ी भी फ्लॉप हो गई। हालांकि रणबीर कपूर ने कभी भी किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सोनम कपूर के बारे में कुछ नहीं कहा, ना ही इस रिलेशनशिप के बारे में, और ब्रेकअप के बाद भी उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। बट सोनम कपूर वॉज क्वाइट वोकल अबाउट दिस रिलेशनशिप। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कंफर्म किया कि रणबीर कपूर उनके बॉयफ्रेंड थे, बल्कि शी एक्सप्रेस्ड हर बिटरनेस, एंगर and regret in Karan Johar's show Coffee with Karan post breakup। इसके बाद दोनों का ब्रेकअप तो हो गया और सोनम कपूर आगे रणबीर कपूर के साथ काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। ये र्यूमर्स भी आने लगी कि रणबीर कपूर ने सोनम कपूर को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अब वो इंटरेस्टेड बॉलीवुड की नई दीवा दीपिका पादुकोण में होने लगे हैं। अब रीजन चाहे जो भी हो, ये दोनों तो अलग हो चुके थे। However, Sonam Kapoor played a supporting role in his movie Sanju. अब सोनम कपूर के बाद लिस्ट में तीसरा नाम आता है दीपिका पादुकोण का। After his goodbye to Sonam Kapoor, this Bollywood heartthrob moved on to Deepika Padukone. Audience loved this जोड़ी। इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और ऑफ स्क्रीन रोमांस के चर्चे हमेशा ही हेडलाइंस में रहते थे। इनकी क्लोजनेस बढ़ी ऑन द सेट ऑफ बचना है हसीनो। इसी मूवी की शूटिंग के दौरान दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। द एक्ट्रेस वॉज एट हर हैप्पीएस्ट प्लेस इन लाइफ एंड दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन रणबीर कपूर सीम्ड सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। दे हैड लॉन्ग फॉरेन वेकेशंस, लिटिल PDA मूवमेंट्स, अ लॉट ऑफ पब्लिक अपीयरेंसेस, गिफ्ट एक्सचेंजेस एंड मेनी मोर। एक बार किसी इंटरव्यू में दीपिका पादुकोण से पूछा गया कि उन्हें अभी तक सबसे अच्छा बर्थडे प्रेजेंट क्या मिला है, तो उन्होंने कहा कि she really wanted a classic piano at her place, which was delivered to her a few days later by the person she knew। उस टाइम वो रणबीर कपूर को डेट कर रही थी और ये बात सबको पता थी कि वो पर्सन कोई और नहीं रणबीर कपूर ही हैं। दीपिका पादुकोण was very vocal about their relationship। वो किसी भी इंटरव्यू में कोई चांस मिस नहीं करती थी रणबीर कपूर को मेंशन करने में। However, रणबीर कपूर इस रिलेशनशिप के बारे में मीडिया से इतना ओपनली बात नहीं करते थे। स्टिल अनलाइक अदर अफेयर्स, ये रिलेशनशिप रणबीर कपूर के लिए काफ़ी सीरियस सीम होता था। बट देन समथिंग हैपेंड एंड दिस लव बर्ड हैड टू सेपरेट। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स रिगार्डिंग देयर ब्रेकअप, रणबीर कपूर और उनकी फैमिली
were not comfortable with how Deepika Padukone behaved publicly regarding their reputation. नीतू कपूर भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर से शादी करे और उनकी घर की बहू बने, क्योंकि उस टाइम पे दीपिका पादुकोण बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी और उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था और कपूर खानदान की बराबरी में वो कुछ भी नहीं थी। इसलिए नीतू कपूर नहीं चाहती थी कि वो कपूर खानदान की बहू बने। रणबीर कपूर वॉज ऑल्सो अनकंफर्टेबल ऑन दिस पार्ट दैट हाउ दीपिका पादुकोण इतना ओपनली बात करती हैं उनके रिलेशनशिप के बारे में मीडिया से। और 2 साल तक फ्रॉम द ईयर 2007 टू 2009 इन दोनों के बीच बहुत सारे इश्यूज चले, लेकिन फिर भी दीपिका पादुकोण ने अपना बेस्ट ट्राई किया कि ये रिलेशनशिप एंड ना हो। लेकिन फिर रणबीर कपूर ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से दीपिका पादुकोण से ये हैंडल नहीं हुआ और उन्होंने फिर गिव अप कर दिया। रणबीर कपूर चीटेड ऑन हर और ये दोनों का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद दीपिका पादुकोण को बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ और वो डिप्रेशन में चली गई। उन्होंने अपने आप को मीडिया से, मूवीज से सबसे दूर कर लिया और उन्हें मूवी ऑफर्स आने भी बंद हो गए। उसके बाद उन्होंने एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस स्प्रेड करने वाले कैंपेन को ज्वाइन कर लिया। उसी कैंपेन के एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने रिवील किया अबाउट व्हाट शी हैड टू गो थ्रू बिकॉज दिस वन पर्सन हैज लेफ्ट हर व्हेन शी नीडेड हिम द मोस्ट। उसके बाद दीपिका पादुकोण ने बॉलीवुड में फिर से अपना कमबैक करा। उन्होंने बहुत अच्छी मूवीज दी एंड नाउ शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड एक्सपेंसिव एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड। ब्रेकअप के बाद भी उन्होंने रणबीर कपूर के साथ कुछ मूवीज करी जैसे कि तमाशा एंड ये जवानी है दीवानी। रणबीर कपूर के और दीपिका के इस रिलेशनशिप के एंड होने के बाद अब दीपिका पादुकोण के बाद चौथा नाम आता है प्रियंका चोपड़ा का। बट ये रिलेशनशिप सिर्फ मैगजीन और रूमर्स में ही सीमित रह गई। जी हाँ, जब ड्यूरिंग द ईयर 2010 रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा की मूवी अनजाना अनजानी में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखी गई तो ऑडियंस को लगा कि वो रियल लाइफ में भी डेट कर रहे हैं। हाउएवर ये र्यूमर सिर्फ र्यूमर ही रह गई क्योंकि दोनों में से किसी ने भी कोई कंफर्मेशन नहीं दिया। उसके बाद दोनों को बर्फी मूवी के लिए कास्ट किया गया। इसी टाइम पर दोनों ने कंफर्मेशन दिया कि वो सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और उनके बीच इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आफ्टर प्रियंका चोपड़ा लिस्ट में 5वां नाम आता है कटरीना कैफ का। कटरीना कैफ एवर सिंस हर फर्स्ट डेब्यू वाज इन द विश लिस्ट ऑफ सो मेनी एक्टर्स। अपने करियर की स्टार्टिंग में ही उन्होंने सलमान खान को डेट किया एंड द बज़ अराउंड दैट सलमान खान स्टिल हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर। लेकिन फिर सलमान खान के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद कटरीना कैफ ने गिव अप कर दिया और उन्होंने सलमान खान को छोड़ दिया। उन दोनों का आपस में ब्रेकअप हो गया। उसके बाद अजब प्रेम की गजब कहानी स्टारिंग रणबीर कपूर एंड कटरीना कैफ आई। देन द न्यू चैप्टर हैज़ बिगन। ये र्यूमर्स आने लगी कि रणबीर कपूर और कटरीना कैफ डेट कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप रणबीर कपूर की लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप थी फ्रॉम द ईयर 2011 टू 2017। लेकिन 6 साल साथ रहने के बाद इस रिलेशनशिप में भी उन्हें काफ़ी रफ टाइम फेस करने पड़ गए। कटरीना कैफ को इस रिलेशनशिप में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़े और बहुत सारी ऐसी गलतियां माफ़ करनी पड़ी जो उनके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट थी। वन बीइंग गेटिंग रणबीर involved with Nargis Fakhri during the shooting of the movie Rockstar in 2012। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के बाद भी दोनों ने इस रिलेशनशिप को बहुत लंबे टाइम तक लेके गए। लेकिन ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ 2017 कटरीना वॉज डन विद रणबीर्स मैन चाइल्ड लाइक बिहेवियर। 2012 में नरगिस फाकरी, 2017 में माहिरा खान, अंजुला जलोट, इन सब के साथ इन्वॉल्वमेंट देख के कटरीना कैफ वॉज फेड अप विद रणबीर कपूर और वो इस रिलेशनशिप को अब और आगे नहीं ले जा सकती थी। मोरओवर आफ्टर द टू स्टार्टेड लिविंग टुगेदर, रणबीर कटरीना को बहुत सारे फैमिली डिनर डेट्स पर भी लेके जाते थे। रिपोर्ट सेड वेडिंग बेल्स वर अराउंड। लेकिन फिर नीतू सिंह को रणबीर कपूर की ये चॉइस भी नहीं पसंद थी। वो कटरीना कैफ को भी कपूर खानदान की बहू बनाने के लिए अग्री नहीं थी एंड डेस्टिनी हेल्प्ड हर। 2017 में रणबीर और कटरीना का ब्रेकअप हो गया। वो जिस घर में साथ में रहा करते थे उन्होंने वो घर भी छोड़ दिया
और इस तरह से इस रिलेशनशिप का भी एंड हो गया। इसके बाद रणबीर कपूर के कई लिंकअप के न्यूज़ आते रहे, कभी माहिरा खान के साथ तो कभी अंजुला जलोट, कभी श्रुति हसन तो कभी कोई और। लेकिन इन सारे न्यूज़ पे ताला लग गया इन 2018 जब रणबीर कपूर आलिया भट्ट के साथ रिलेशनशिप में आए। जी हाँ, अब इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है आलिया भट्ट का। Having spent major chunk of time together on the set of ब्रह्मास्त्र, ये र्यूमर आने लगी कि रणबीर और आलिया भट्ट डेट कर रहे हैं और इस र्यूमर को सच मान लिया गया जब सोनम कपूर के वेडिंग रिसेप्शन में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट साथ में नजर आए। आलिया भट्ट से रणबीर कपूर के बारे में जब भी पूछा जाता है तो वो बहुत ही कंफर्म और एक्साइटेड साउंड करती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स रणबीर कपूर हैज सेड that it's really new right now and he don't want to overspeak. It needs time to breathe and it needs space. अभी तक तो ये रिलेशनशिप बहुत ही स्मूथली और हैप्पीली चल रही है, लेकिन आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। बट एज अ फैन वी जस्ट होप कि रणबीर कपूर की ये रिलेशनशिप शादी में ही एंड अप हो। तो गाइज ये थी कुछ लीडिंग लेडीज जिन्हें रणबीर कपूर ने डेट किया, और ऐसा बहुत रेयर में ही हुआ है कि रणबीर कपूर ने किसी को डेट किया हो और उसका दिल ना टूटा हो। नो डाउट ही इज द अल्टीमेट हार्ट ब्रेकर ऑफ बॉलीवुड। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ग्लैम डिया का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दें, एंड अपने दोस्तों और फैमिली में भी ये वीडियो शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, मिलेंगे फिर एक मज़ेदार वीडियो के साथ यहीं ग्लैम डिया पर। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको तुरंत पता चल जाए। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। टेक केयर ऑल, थैंक यू।